रिश्तों का कत्ल हुआ है और इसलिए राजा का परिवार अब बोल रहा है कि सोनम का एनकाउंटर कर दो, इस लड़की को मार दो। जिस लड़की ने मेरे बेटे को, मेरे भाई को मारा है, उस लड़की को मार दो, इसके साथ सभी आरोपियों को मार दो। ये कौन कह रहा है? ये वही राजा का परिवार कह रहा है जो कुछ दिन पहले तक ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि सोनम तो ऐसा कर ही नहीं सकती है। वक्त, समय, समझ रहे हैं आप? राजा हत्याकांड में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। इस केस की परतें अब एक एक कर खुल रही हैं। इस केस में कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सोनम बस से गाजीपुर गई, कोई कह रहा है ट्रेन से गई, तो किसी का कहना है टैक्सी से गई। लेकिन सच क्या है? कौन सा दावा सही है? हर एक दावे की पड़ताल हमने की है। लेकिन पहले बात सबसे बड़े अपडेट, सबसे बड़ा अपडेट यह है कि सोनम समेत 5 आरोपियों की रिमांड आज खत्म हुई है, जिसके बाद सभी आरोपियों को शिलांग कोर्ट में पेश किया गया। इसके पहले पुलिस ने सभी आरोपियों का शिलांग के सिविल अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया और फिर सभी की कोर्ट में पेशी हुई, जहां शिलांग कोर्ट ने मुख्य आरोपी सोनम और राज को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और बाकी तीनों आरोपी आकाश चौहान, विशाल राजपूत और आनंद कुर्मी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खैर, हम इस केस में लगातार हो रहे खुलासों की बात कर रहे थे। पहले भी आपको बताया था और मेघालय पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि 26 मई से 7 जून तक सोनम इंदौर में छिपी रही, उसी इंदौर जहां से ये राजा को लेकर शिलांग पहुंची। देवास नाका के पास वाले फ्लैट में सोनम 14 दिन तक छिपकर बैठी रही। अब वो यहां से गाजीपुर तक कैसे पहुंची, सच क्या है, चलिए आप भी देखिए। देवास नाका वाले इस फ्लैट से 7 जून को सोनम ने टैक्सी ली। टैक्सी से ही सोनम इंदौर से बनारस तक गई। सोनम बुर्का पहनकर पहले शिलांग से भागी, सुनते जाइएगा, बुर्का पहनकर पहले शिलांग से भागी और फिर बुर्का पहनकर ही इंदौर से बनारस के लिए निकली। पीयूष नाम के एक ड्राइवर ने अपनी अर्टिगा कार में सोनम को बनारस तक छोड़ा और यहां से सोनम बस से गाजीपुर पहुंची। पीयूष नाम के टैक्सी ड्राइवर से मेघालय पुलिस ने पूछताछ की है और दावा है कि अपनी अर्टिगा कार में पीयूष ने सोनम को बनारस तक छोड़ा। एक एक डिटेल उससे पूछी गई कि सोनम ने पूरे रास्ते क्या खाया, किससे फोन पर बात की, कितनी देर बात की, हर एक जानकारी ली गई। मेघालय पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर से पहले सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी और उसकी कंपनी बालाजी एक्सटीरियो में काम करने वाले महिला स्टाफ से भी पूछताछ की। पुलिस ने सभी को इंदौर क्राइम ब्रांच के ऑफिस बुलाया था। इस कंपनी की महिलाओं से पूछताछ इसलिए हुई क्योंकि ये सभी राज कुशवाहा के साथ काम करती थीं। राज और सोनम के बीच ऑफिस में व्यवहार कैसा था? क्या दोनों छिपकर एक दूसरे से बात किया करते थे? इस बारे में मेघालय पुलिस ने स्टाफ से सवाल किए। पूछताछ के बाद सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने क्या कहा, सुनिए। पूछताछ वैसे ही नहीं की जा रही है। अभी ये सभी लोगों से पूछताछ जो भी इनसे रिलेटिव थे वो उन्हीं से पूछताछ करी जा रही है। मुझे आइडिया जो भी इनके टच में थे, जितने भी लोग हैं, जो भी है, मतलब अब वो क्राइम ब्रांच उनके हिसाब से बुलाया गया था। मुझे तो बहुत सारे लोग हैं, अब वो मतलब एक एक करके कर रहे हैं। अब मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं। ऑफिस के कर्मचारी भी है, कुछ राज से रिलेटेड है, वो भी है, मतलब सब अलग अलग है। सोनम के परिवार वाले जांच में सहयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन अब राजा के परिजनों के सब्र का बांध टूट रहा है। राजा के भाई विपिन ने कहा है कि सोनम और उसके साथियों का एनकाउंटर कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। विपिन कह रहे हैं कि जब गुनाह कबूल लिया है, हत्या की बात मान ली है, तो केस को खींचना क्यों, इन सभी का एनकाउंटर कर दिया जाए। सुनिए विपिन क्या कह रहे हैं। आरोपों ने जो है अपने जुल्म कबूल कर लिए हैं, तो इनको अभी जेल भेजेंगे। जेल से फिर इनको कुछ टाइम पर पैरोल मिल जाएगी, फिर लोग बाहर आएंगे तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो इनको इतना कुछ करते हुए ना, तो इनको डायरेक्ट अपने एनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि पुलिस का समय बचेगा इसके अंदर। क्योंकि आज पैरोल पर बाहर आएंगे ये लोग कभी, तो इनके हौसले बढ़ेंगे और आगे फिर अभी किसी बड़े केस को अंजाम देंगे लोग। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं। विपिन रघुवंशी ने कुछ और दावे किए हैं। विपिन का कहना है सोनम के परिवार वालों ने उन्हें धोखा दिया है, उनसे कुंडली में दोष की बात छिपाई गई। विपिन ने यह भी कहा है कि राजा की मौत में सोनम के अलावा एक मिस्ट्री गर्ल भी शामिल है। वो लड़की कौन है, इसके बारे में तो विपिन ने खुलकर नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बता दिया है कि वो लड़की सोनम की कोई करीबी है। सोनम के परिवार को लेकर क्या कह रहे हैं विपिन, ये भी सुनिए। की जो कुंडली से मिलाई थी, तो उन लोगों को पंडित ने कहा था
तो आप लोग जो है इसमें शादी करते कभी हो तो इसमें अपने लड़के को खतरा है। तो उन लोगों ने फिर कुंडली हिसाब से रिश्ता कैंसिल कर दिया था, यही मालूम पड़ा मुझे मीडिया के माध्यम से। और हम लोगों ने कुंडली इसलिए मिला नहीं पाए थे क्योंकि इन लोगों ने छीछे पंडित खड़े करे थे, तो हम लोगों को ऐसा कोई शक नहीं हुआ छीछे पंडित खड़े करने के बाद में तो कोई पंडित झूठ बोलेगा इसमें, इसलिए हम लोगों ने कोई ऐसा जानकारी करनी पाई। ये तो बात हुई राजा के परिवार के आरोपों की, लेकिन इस केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कल तक जिस संजय वर्मा का नाम खूब चर्चा में था, उस संजय वर्मा का पता चल गया है। संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि राज ही है। राज ने मार्च में अपनी आईडी से सिम खरीदी और ट्रू कॉलर पर नाम बदलकर संजय वर्मा रख दिया। हमने कल भी इस एंगल पर बात की थी कि ये संजय वर्मा राज कुशवाहा भी हो सकता है, और वैसा ही हुआ। और पुलिस ने इसी संजय वर्मा वाले नंबर के आधार पर राज को पकड़ा था, और इसी नंबर की लोकेशन ट्रेस कर राज कुशवाहा को इंदौर से 8 जून को गिरफ्तार किया गया। पूरी खबर आपको बता दी, लेकिन अभी ये केस सुलझा नहीं बल्कि और उलझ गया है। 8 दिन की रिमांड और हर एक एंगल पर जांच के बाद भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अभी पुलिस को तलाशना है। वो कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी तलाशना बाकी है, देख लीजिए। पहला सवाल, क्या सोनम ने प्रेम प्रसंग के चलते ही राजा को मारा है या फिर बात कुछ और है? क्योंकि आरोपियों ने यह तो कबूल कर लिया है कि हत्या उन्होंने की है, लेकिन अभी तक लव एंगल वाली बात पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा सवाल, क्या कोई और लड़की भी इस केस में शामिल है? क्योंकि राजा का परिवार बार बार यह दावा कर रहा है कि सोनम के साथ एक लड़की भी थी। तीसरा सवाल, क्या राजा और सोनम के बीच कुछ ऐसा हुआ था जो अब तक बाहर नहीं आया है? क्योंकि मेघालय की डीजीपी ने भी कहा था कि वो समझ नहीं पा रही हैं कि शादी के 12 दिन के भीतर किसी महिला को अपने पति से इतनी नफरत कैसे हो सकती है, इतनी नफरत कैसे हो सकती है। हम आपको हर दिन इस केस से जुड़ा अपडेट बता रहे हैं और वो सवाल भी उठा रहे हैं जो हर किसी के मन में है, और जांच पूरी होने के बाद ही इन सभी सवालों के जवाब मिल पाएंगे। बहुत विस्तार से इस खबर को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने विस्तार न्यूज़ पर करोड़ों बार इस खबर को देखा।